चक्रव्यूह चक्रव्यूह रचने वाले सब अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 15 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 15 फरवरी 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुंडली में बृहस्पति को बल कैसे प्रदान किया जाए, आकर्षण कैसे बढ़ाया जाए, निरोगी काया और सकारात्मक ऊर्जा, इन सभी को प्राप्त करने का आसान मार्ग क्या है। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। तो यहां पर एक रिक्वेस्ट भी है, एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले इस एपिसोड को अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग यह पता कर सकते हैं कि दिन कैसा हो सकता है। तो वहीं पे सनातन धर्म से जुड़ी कुछ बातें भी उन्हें मालूम चल सकती हैं। निर्णय आपका है, शेयर करना चाहते हैं या नहीं। सबका भला हो यही कोशिश करता हूं, इसी के लिए आपके साथ में जानकारी हर रोज बांटता हूं। अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी 10:13 तक सुबह की, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह के 9:26 तक है, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा और मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अब यहां पर दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक यह राहु काल का समय है। कहा जाता है कि राहु काल में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस डीलिंग नहीं की जाती, कोई भी शुभ यात्रा स्टार्ट नहीं की जाती। पर जो शुभ समय है आज के दिन जो आपको मिलने वाला है वो लगभग 1.5 घंटे का ही है। शुभ चौकड़िया मुहूर्त कहा जाए तो आज के दिन सुबह के समय में 7:18 से 8:48 तक ये आपको समय मिलने वाला है। कह सकते हैं कि इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो, अपने काम के लिए आप प्रस्थान कर रहे हैं दुकान की तरफ या फिर अपने ऑफिस की तरफ, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डीलिंग इस समय में करने वाले हैं या फिर कैश हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए समय सबसे आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। तो वहीं पे पूर्व दिशा में यात्रा करना ये 4 चांद लगा सकता है आज के दिन को। फिर बात होती है दिशाशूल दोष की, यानी कि जिस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए आज के दिन। तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट दिशा। इस दिशा में यात्रा करने से आपको स्वयं को रोकने की जरूरत है या फिर इस यात्रा को थोड़ी देरी से कीजिएगा। कल या परसों के दिन पे आप अगर इसको टाल देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर अगर बहुत जरूरी है कि नहीं छोड़ी जा सकती, टाली नहीं जा सकती, तो दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन जिन योगों का आपको साथ मिलने वाला है, जिन राजयोगों का साथ मिलने वाला है, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है आज के दिन। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली के अंदर क्या राजयोग उपस्थित हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो इन नंबर्स पे आप संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं आज हम 15 तारीख पर हैं। 10 फरवरी को माघी गुप्त नवरात्रि शुरू हुई थी, कल बसंत पंचमी थी और अब 18 तारीख तक माघी गुप्त नवरात्रि चलेगी, यानी कि अभी जो हम है षष्ठी तिथि पे आ चुके हैं। अब ऐसे समय में, इस शुभ समय में कवच का निर्माण किया जाता है। पिछले 30 वर्षों से लगातार कवच का निर्माण किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठित कवच लोगों को उनकी समस्याओं के लिए प्रदान किया जा रहा है ताकि वो अपनी समस्याओं से जो त्रस्त हैं उसे समाधान प्राप्त कर सकें, राहत प्राप्त कर सकें। काफी खराब लगता है जब कोई लोग यहां पे कमेंट करते हैं कि अरे कवच की दुकान कब तक चलाओगे, कितनों को कवच पहनाओगे। ये वही लोग हैं स्वयं आगे नहीं बढ़ेंगे पर दूसरे को आगे बढ़ता हुआ भी नहीं देख सकते। तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि अगर इतनी नकारात्मकता आप में है तो कुछ करके दिखाइए पहले, ताकि मैं भी विश्वास करूं आपके अंदर। सही में अगर देखा जाए तो 30 सालों में लाखों लोगों की मदद कवच के सहारे हुई है और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो दादा
कवच पहनना शुरू किए थे, उसके बाद में अपने पुत्र को, उसके बाद में अपने पौत्र को कवच धारण करवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे फायदा बहुत है और नुकसान नहीं। तो कई बार ये नहीं कहूंगा कि ऐसा संभव नहीं है कि किसी को प्रभाव ना मिला हो, क्योंकि ऐसा भी कभी कभार होता है कि किसी इंसान को नकारात्मकता इतनी हावी थी कि कवच उसके लिए जो उसको प्राप्त करना था वहां तक वो उसको नहीं कारगर सिद्ध हो पाया। तो ऐसे में भी उन लोगों की मदद के लिए हम तैयार रहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कवच आपके लिए सहायक सिद्ध नहीं हो पाया, तो ऐसे में आपकी जो समस्या है एक बार फिर से मुझे बताइए, अपनी कुंडली की डिटेल्स बताइए। इस बार मैं आपके कहे पर नहीं चलूंगा कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी कुंडली को देख करके आपको यह बताऊंगा कि आपको सही में उपाय क्या करना चाहिए, कौन सा कवच सही में आपके लिए सही रहेगा जिससे आपको मदद मिल सके। यहां पे बात कमाने की नहीं बल्कि सहायता की है, मदद की है, अपने समाज को आगे बढ़ाने की है। लोग जो नकारात्मकता यहां पे दिखा रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं। सबसे पहले, जब ज्योतिष में विश्वास नहीं तो ऐसे चैनल पे आना क्यों? अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या लोगों को भटकाने के लिए? पहले इस चीज की आप स्वयं से एक सवाल पूछ लीजिए। और दूसरी बात, जब भरोसा नहीं कवच पर, तो कवच पहन करके कभी देखा हो तो बताएं। और अगर कवच पहन करके कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ बात सुनने से, यहां पे जो आपको समाधान बता रहा हूं सिर्फ वही सुनने से अगर आप इतने उग्र हो जाते हैं और कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो कभी दवाई की बुराई करने से पहले लेकर के भी देखनी चाहिए। जहर नहीं है, अमृत है। जहर लेने की बात होती तो मैं जरूर कहता कि इसको लेने का काम जो करे वो मूर्खता है, पर अमृत को लेने का काम मूर्खता नहीं, स्वयं को बेहतर बनाना है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने का काम है। निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि आप अपनी समस्याओं से राहत प्राप्त करना चाहते हैं या समस्याओं में और संघर्ष में त्रस्त रहना चाहते हैं। आज इसी समय आपको कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूं कवच पर। जैसे कि आप जानते हैं कि 18 तारीख तक आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा, तो ऐसे में द्वादश आदित्य कवच की जानकारी देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। द्वादश आदित्य क्या है? भगवान सूर्य के 12 रूप हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि शनि की राशि है। अगर ऐसे समय में झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, पिता से विरोध भी देखने को मिलता है, तो द्वादश आदित्य कवच धारण करने से आपको राहत मिल सकती है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिल सकता है, इसलिए द्वादश आदित्य कवच धारण किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं 10 महाविद्या कवच की। तो ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की मान्यता कहें या फिर महत्वता कहें अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे समय में असुर और दुष्प्रभावी शक्तियां सृष्टि को कभी भी सुव्यवस्थित नहीं रहने देती, उसको खराब करने की कोशिश करती हैं। और यहां पर दुष्प्रवृत्तियों को निरस्त करना और दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं की शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में आप प्रभावशाली बन सकते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती हैं। फिर बात करते हैं अष्टलक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। सबसे पहले हमने बात की थी सूर्य के 12 रूप, यानी कि द्वादश आदित्य। फिर बात आती है अष्टलक्ष्मी, यानी कि जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात हो, या ये कहें कि इनवाइट करने की बात हो, तो वहां पर अष्टलक्ष्मी की बात आती है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता सिर्फ पैसा मिल जाए, पैसे के साथ में काफी चीजें जुड़ी हैं, यानी कि धन लक्ष्मी, पैसा, यश, फेम, आयु, हेल्थ, वाहन यानी कि अच्छी गाड़ी हो, स्थिर लक्ष्मी यानी कि एसेट्स हो, ग्रह लक्ष्मी यानी कि एक ऐसी लाइफ पार्टनर जो कहने में हो, सुदृढ़ हो, सही मायनों में लक्ष्मी का स्वरूप घर में हो। फिर संतान लक्ष्मी यानी कि संतान हो और कहने में हो, और भवन लक्ष्मी यानी कि खुद की छत। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ कमी निरंतर बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाया जा सकता है। तो जब अष्ट लक्ष्मी की बात हो तो अष्ट विनायक की भी बात होती है, यानी कि
गणेश जी, विनायक का मतलब है गणेश जी, उनके 8 रूप, रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच, मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों का स्वामी। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण हैं। किसी ने पूछा भी था कि अंतःकरण क्या होता है, तो मैंने कमेंट बॉक्स में भी बताया था। यहां पर इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहा जाता है। अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति यानी कि ग्रास्पिंग पावर हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसमें वृद्धि होने लगती है और कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है। क्रोध, शत्रु, इनको रास्ते से या ये कहा जाए कि जड़ से हटाने के लिए ये सामर्थ्यवान कवच है। अब ये कौन पहनते हैं? सबसे पहले जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बड़े बच्चे हो जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा या ये कहा जाए सफलतादायक कवच अष्टविनायक कवच कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में होता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण सबसे पहले गृहस्थ सुख की बात की जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो वहीं पारिवारिक सुख भी इस समय में आपका बढ़ता नजर आने वाला है, या ये कहें कि पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। अब ऐसे समय में बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस के अंदर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से और सुलझे हुए कैलकुलेटिव माइंड के साथ में आगे बढ़ेंगे और रिस्क को इस समय में अपनाएंगे भी, जिससे आपको फायदा भी अच्छा मिलने वाला है। पर ऐसे समय में कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी कंप्लेंट से परेशान होना पड़ सकता है, या फिर आपकी शॉर्टकमिंग से इस समय में क्लाइंट्स नाराज भी होंगे। यहां पर चाहे सुख सम्मान की बात हो तो वो आपको बढ़ती नजर आएगी, अपनी सोसाइटी में पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। तो यंगस्टर्स ऐसे समय में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो है वो आपका बढ़ता नजर आएगा। मित्रता जो है वो इस समय में गहराने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन इस समय में सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा खास तौर पे ऐसे समय में आलस, थकान ये आपको देने के लिए जाना जाएगा। यहां पर अपने घर की महिलाएं, चाहे हम कहें लाइफ पार्टनर की बात हो, माता जी की, बहन की बात हो, तो इन पे इस समय में आपके खर्च बढ़ते नजर आ सकते हैं। उनकी कोई सुख सुविधाओं की बात हो या फिर उनके इस समय में कोई शॉपिंग की बात हो, तो उसमें आपके काफी ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। यहां पर अगर आपके व्यापार की बात की जाए या नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो आपके लिए थोड़ा भय वाला माहौल देखने को मिल सकता है अपनी वर्क स्पेस में, कि सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे ज्यादा हावी हो रहे हैं। उनके ऑर्डर्स जो हैं वो आपको अचानक से बहुत सारी चीजें बहुत जल्द करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि प्रेशराइज कर रहे हैं, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे खर्च को लेकर के सावधानी बरतते हुए अपने सीनियर्स की इस समय में बात को प्रैक्टिकली सोच के आगे बढ़ने की आपको सलाह दे रहा हूं। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में काफी ज्यादा भटका हुआ महसूस कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि डायरेक्शन लेस महसूस आपको हो सकता है। चाहे कितना भी समय काम में निकल चुका है, कितना भी समय अपने कोर्स में निकाल दिया है आपने, पर फिर भी आज के दिन मन मस्तिष्क में ये भावना जो है ये विकसित होती नजर आएगी कि मैं कहां जा रहा हूं और क्यों। इन चीजों को लेके काफी डाउटफुल नेचर आज के दिन आपका रहने वाला है। यहां पर गृहिणी जो है वो थोड़ा इस समय में अपने आप की सेहत पर और अपने खर्चों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चंद्रमा 11th हाउस में है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट से 100% पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और जिसके कारण फायदा मुनाफा जो कहा जाता है वो आज के दिन देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में कोई लैंड प्रॉपर्टी बेस्ड अगर आपकी डीलिंग है तो वहां पे भी फायदा मिलेगा। जो ब्रोकरेज और कमीशन के द्वारा काम करते हैं, अब यहां पे जो भी काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग का हो, जो भी कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू इनकम जनरेट करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा सिद्ध हो सकता है। बहुत अच्छी कमाई आपको मिल सकती है। यहां पर घर के अंदर मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी तय होती नजर आएगी, तो यात्राओं से भी इस समय में आपको लाभ कमाने का मौका अवश्य ही मिलने वाला है। कोई भी यात्रा हो उससे डरिएगा मत। ये मत सोचिएगा कि ये इंसान जिसके साथ में मैं यात्रा करने वाला हूं, जिसके पर्पस के लिए मैं कर रहा हूं, वहां पे फायदा नहीं होगा, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू
आपको यहां पे फायदा मिल सकता है, क्योंकि सिचुएशन इस समय में फेवर कर रही है, लक का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे तो ऐसे समय में रुका हुआ जो पेमेंट है आपका वो भी रिलीज हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा 10th हाउस में है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण अपने काम में फोकस बढ़ाने से, अपने काम को ज्यादा समय देने से आपको यहां पे सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में वर्क लाइफ बैलेंस जो है वहां पे वर्क जीतता नजर आ सकता है और उसके कारण ही घर के अंदर पैसों की बरसात हो सकती है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर जॉब चेंज की सोच रहे थे या फिर जो एग्जिस्टिंग जॉब है वहां पे कुछ प्रमोशन को लेकर के बात आप आगे करना चाहते थे, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। यहां पे लोकप्रियता जिसे कहते हैं, फेम कहते हैं, वो इस समय में आपको प्राप्त होने वाली है। तो वहीं खुद भी इस समय में लोगों की मदद के अंदर आप ज्यादा व्यस्त रहेंगे, या ये कहा जाए कि अपने काम को निकालने के लिए दूसरों की सेवा करके आप मेवा खाने की कोशिश कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। अब ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत को लेके काफी ज्यादा आपको भी बेटर फील होने वाला है। तो घर की महिलाएं भी इस समय में अपने पैसों का सही यूटिलाइजेशन कैसे हो, कहां पे इन्वेस्ट किया जाए, कहां पे रखा जाए, कहां पे किसी को दे करके इससे मुनाफा कमाया जा सकता है, उसकी तरकीब लगाती नजर आने वाली है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में काफी ज्यादा खुश मिजाज रहेंगे और कहीं ना कहीं अपने कैरियर की ग्रोथ को लेकर के इस समय में ज्यादा सीरियस होते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 9th हाउस में। अब विपत्त तारा का 7 यहां पे, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए ओनली एंड ओनली 30% सपोर्ट की बन रही है, पर यहां पे सिल्वर लाइनिंग अवश्य है, या ये कहूं कि हर बुरे के साथ में कुछ अच्छा जुड़ जाता है। वही चीज इस समय में आपके लिए देखने को मिलेगी कि कोशिशें बहुत चल रही हैं कमाने की, लोगों से बात करने की, कोई सब्जेक्ट में माहिर होने की, पर वहां पर जो लगातार स्ट्रगल आपको देखने को मिल रही है, उस स्ट्रगल से और कुछ नहीं, एक्सपीरियंस गेन बहुत अच्छा होने वाला है। लोगों का यहां पे सपोर्ट आपको मिलने वाला है। पर अब बात होती है नेगेटिविटी की, तो ऐसे समय में कंफ्यूजन हावी रह सकता है और गलत काम के अंदर गलत लोगों के साथ में अपने आप को उलझा सकते हैं आप। यानी कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली जो बात है कि किसी दोस्त का कॉल आ गया कि अरे यार तुमसे बहुत समय हो गया, मिला नहीं हूं, अपना काम छोड़ के उसके पास में चले जाएंगे क्योंकि मेरे पास में तो कोई काम है नहीं, मैं व्यस्त हूं नहीं, काम जो कर रहा हूं उसमें सफलता मिल नहीं रही, तो कोई बात नहीं, थोड़ा मन बहला लेता हूं। और ऐसी मानसिकता के कारण आपको इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाहे आप नौकरी पेशा इंसान हैं, ऑफिस में झूठ कह करके छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे। व्यापारी वर्ग में ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति आप पे जो हावी हो रही है, उसके कारण आपको यहां नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ता है, या ये कहा जाए इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब ऐसे समय में पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। 8th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद 75% इस समय में सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसे समय में यही देखने को मिलेगा कि मेंटली अपने आप को स्ट्रेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद करके उदास हो जाते हैं, तो आगे क्या होगा उस चीज का स्ट्रेस इस समय में हावी हो जाता है। काम करना बहुत चाहते हैं पर मन और मस्तिष्क जो है वो साथ नहीं निभा रहा, क्योंकि स्ट्रेस हावी हो रहा है। स्ट्रेस से बाहर निकल लीजिए, फायदा अवश्य कमा लेंगे। चाहे अच्छी डीलिंग्स की बात हो लोगों के साथ में, इस समय में कहीं मिल करके कोई प्लान करने की बात हो, तो यहां पे आपको फायदा जरूर मिलेगा। यहां पे ट्रैवल एजेंसी से जो रिलेटेड लोग हैं उनको सहायता बहुत अच्छी मिलने वाली है। चाहे कहें हम कि ससुराल पक्ष का यहां पे सेवा कहें या मदद कहें, उनकी आपको मिल सकती है, जिससे काफी ज्यादा जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको इस समय में मिल जाएगा। उनकी ये कहा जा सकता है कि ससुराल पक्ष का जो सपोर्ट, फाइनेंशियली मॉनेटरली नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनके सोर्सेज हैं, जान पहचान है, उसके कारण आपका काम इस समय में आसान हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, स्ट्रेस जो आप पे हावी हो रहा है, वो कहीं अपने घर के अंदर घर के सदस्यों पर आप ना निकाल दें, इससे आपको बच करके रहना होगा। तो वहीं पे रिस्क लेने से इस समय में 2 कदम पीछे रहिएगा। कोई भी स्टाफ है आपको लग रहा है गलत कर रहा है, पर इस समय में जब उसको कन्फ्रंट करेंगे तो परेशानियां आपके लिए ही बढ़ेंगी कि वो इंसान आपको
यहां नुकसान पहुंचा करके निकल सकता है। ये कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा जो आपका स्टॉक था, आपको मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशंस है, और वो वहां पे गड़बड़ी करके कुछ लूट करके फिर वहां से निकल जाए, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए ऐसे समय में कन्फ्रंट करने से थोड़ा आपको बचने की ज़रूरत रहेगी। अब यहां पर ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए चंद्रमा 7th हाउस में है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, तो यहाँ पे गहराइयां आपके इस रिश्ते में इस समय बढ़ने वाली हैं। काफी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में रोमांस और रोमांच दोनों ही बढ़ने वाला है, और ड्रीमी सिचुएशंस जिसे कहते हैं कि सपनों की दुनिया में खोया हूं, तो वो सपने भी इस समय में हकीकत होते नजर आने वाले हैं। यहां पर सबसे ज्यादा खास बात जो है वो व्यापारी वर्ग के लिए है, जो पार्टनरशिप बिजनेस में है। इस समय में अपने पार्टनर को अगर आप मनाना चाहते हैं किसी बात के लिए, या फिर कोई प्लान आप उनके सामने रखना चाहते हैं जहां पे हमेशा आपको नेगेटिव ही सुनने को मिलता है, उसकी जगह आज के दिन आपके प्लान को अप्रूवल मिल सकता है। मिल करके आगे बढ़ने का इस समय में कोई ना कोई जरिया आप खोज ही लेंगे। यहां पर एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज जनरेट करने की बात हो, रेंटल इनकम की बात हो, तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगी। और यहां पर खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशगुल रहने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। पढ़ाई यहाँ पे कम होने वाली है, इस बात के लिए पहले ही बता देता हूँ। कोई अगर एग्जाम है तो उस एग्जाम के अंदर ज़रूर आपके लिए बेटर सिचुएशन रहेगी, पर एग्जाम देने के पश्चात फिर से दोस्तों के साथ में मटर गश्ती के अंदर आप इस समय में अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, और उससे मेंटल रिलैक्सेशन अवश्य मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए चंद्रमा इस समय में 6th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए कही जा सकती है कि 80% पॉजिटिव है, जिसके कारण हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से तो आप इस समय में छुटकारा मिल जाएगी। तो वहीं पे लीगल ट्रबल से अगर आप गुजर रहे थे, कोर्ट केस था, पुलिस केस था, पुलिस में कोई कंप्लेन हो गई थी, तो यहां पे कॉम्प्रोमाइज करके आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अब ऐसे ही समय में लक का फेवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अपनी कोशिशें जो हैं उनको अगर बढ़ा दें, तो जो आपके सपने हैं उसको साकार किया जा सकता है। कि ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप चाहिए थी, तो वो इस समय में मिल सकती है। रिसेंटली कॉलेज से बाहर आए हैं, तो इस समय में वो प्लेसमेंट की जो चाह है वो आपकी पूरी हो सकती है। एक्सपीरियंस इस समय में अच्छा गेन करने का मौका आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। खासतौर पे अगर कोई यात्रा करने वाले हैं शहरी सीमा में ही, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति ज़रूर देखने को मिलेगी। या ये कहा जाए कि बिजनेस जनरेशन की जो बात है वो इस समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। यहाँ पर भारत के बाहर जो सट्टाबाजी करते हैं, सट्टा खेलते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। तो इस समय में मैं ये नहीं कहूँगा कि जैकपॉट हिट कर लेंगे, पर एक कंफर्टेबल सिचुएशन अपने आप के लिए बनाते हुए आज के दिन को आप अंत करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 5th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग 32 डॉट्स है। जो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन रही है यहाँ पे वो 34% सपोर्टिव रहेगी, पर ऐसे समय में कहीं ना कहीं शोक संदेश से त्रस्त हो सकते हैं। किसी दोस्त के, किसी क्लोज रिलेटिव के, किसी या फिर एक्वेंटेंस के खबर ऐसी कुछ आने से, अपने एज ग्रुप के अंदर किसी ऐसे इंसान की खबर आने से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, और हर चीज़ को अपने आप पर ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ते हुए देख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ हो रही है आसपास में, जो नेगेटिविटी है, उसको आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत सावधान रखना पड़ेगा खुद को कि चीज़ों को अपने आप पर इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव ना डालने दें। थोड़ा दिमाग से काम लें, या ये कहूं कि शातिर अगर अपने आप बने रहते हैं, चतुर बने रहते हैं, तो इस समय में फायदा कमा सकते हैं, नुकसानदेह स्थिति नहीं बनेगी। अब बात की जाए यहाँ पे यंगस्टर्स की, तो आपको खासतौर पे ऐसे समय में चेतावनी देता हूं कि परिवार के साथ में इस समय में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, और उसका मेजर कारण जो है वो रहेगी आपकी मानसिकता, ये कहें कि सपनों की दुनिया में खोए रहने की अभिलाषा। इससे अब बाहर निकल करके सच्चाई को, या ये कहा जाए कि इस दुनिया को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं गृहिणी जो है उनके लिए भी आज के दिन शिकायतों का बना रहेगा कि घर परिवार का सपोर्ट ना मिलने से काफ़ी ज़्यादा उदास भी रहेंगे और फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे, और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी पे इस समय में आप हावी होते हुए नजर आ सकते हैं।
यहां पर ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए सिचुएशन इस समय में 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 40% सपोर्टिव है और ये 40% सपोर्ट के साथ में सिचुएशन जो है वो आपको थोड़ा ज्यादा परेशान कर सकती है। उत्तेजित भी होंगे, कलेश भी होगा, तो घर परिवार के साथ में मतभेद जो है वो इस समय में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जहां पर वापस घर में जाने की इच्छा शाम के समय में ना हो। मान सम्मान में कभी भी देखने को मिलेगी, तो वहीं गलत लोगों का साथ और समर्थन जो है वो आपको गलत रास्ते पर भी अग्रसर कर सकता है। ऐसे समय में रुपयों का लेन देन जो है खास तौर पे बहुत ज्यादा सोच समझ करके कीजिएगा। किसी दोस्त को भी पैसे देने हैं तो पहले 100 बार सोचिएगा कि क्या ये देने लायक है, या फिर इसको देने के पश्चात वापस मुझे मिल पाएंगे या नहीं होंगे। उस चीज को सोच समझ करके दीजिएगा, क्योंकि आगे से बहाने तो बहुत मिलेंगे और बहुत ही सीरियस बहाने मिलेंगे जिसको लेकर के आप इमोशनल भी हो जाए। तो इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखने की जरूरत होगी। दूसरी बात की जाए तो बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के, वो इस समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान ज्यादा रहने वाले हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में जोड़ों का दर्द है या रीसेंट सर्जरी अगर आपने कोई कराई है तो उससे रिलेटेड इंफेक्शन का भय इस समय में सता सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 3rd हाउस में है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। 100% कहने के लिए मीटर पे है, असल में तो इससे ज्यादा है। कहता हूं ना कि दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, यही सिचुएशन बन रही है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं सताने वाली। कंफ्यूजन से परेशान थे पिछले 2 दिनों से, अब उस कंफ्यूजन से बाहर आकर के प्लान ऑफ एक्शन के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, अब मैन ऑफ एक्शन बनने वाले हैं। तो वहीं गृहिणी भी इस समय में जो काम करती है उसमें हर चीज का जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलने वाला है। घर परिवार ही नहीं बल्कि दूर दराज से जो मेहमान है वो भी इस समय में आपकी काफी तारीफें करते नजर आएंगे। यहां पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कही जा सकती है। अपने बिजनेस को लॉन्च करने की जो आशा या तो फिर प्लानिंग थी वो इस समय में आपकी सक्सेसफुल हो सकती है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है बिजनेस के लिए वो इस समय में काफी ज्यादा सराहनीय रहने वाला है। सुख सम्मान तो मिलेगा ही, तो यहाँ पे रिश्ते जो हैं लोगों के साथ में वो भी आपके इस समय में वापस नॉर्मल होते नजर आ सकते हैं। पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान अवश्य ही रखिएगा कि काफी नेगेटिविटी इस समय में आपको घेर सकती है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले, या ये कहा जाए कि कल ही सूर्योदय के साथ में आपको इसका इफेक्ट देखने को मिले कि जो नेगेटिविटी है वो किस तरीके से आपकी सेहत के साथ में खिलवाड़ कर सकती है। इस पे थोड़ा आपको ध्यान अवश्य ही देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 2nd हाउस में है, वध तारा का साथ है जिन पे, और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन तो ओवरऑल 23% 24% ही सपोर्ट की बन रही है, और जिसके कारण यहां पे ये कहूंगा कि वाद विवाद बढ़ सकता है, झगड़े बढ़ सकते हैं, हाथापाई होने की संभावनाएं भी बनने वाली हैं। और यहां पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, या ये कहा जाए कि मैच्योर्ड एज में है, आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत है कि कैसी भाषा का उपयोग करता हूं। राह चलते इंसान के साथ में भी मैं क्या बात कर देता हूं, इससे बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है, वरना हाथापाई के जरिए यहां पे नुकसान भी होगा, तो वहीं चोट भी लगने की आशंका जताई जा सकती है। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उभर सकती हैं। अब यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, आपको खास तौर पे चेतावनी दे रहा हूं कि इस समय में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। कोई बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रखी थी या फिर बहुत हर चीज आपने फाइनलाइज कर ली है, पर पेमेंट आज करने जा रहे हैं, तो इस पेमेंट को कम से कम 1 दिन के लिए डिले कर लीजिए। कल के दिन करना बेहतर रहेगा। ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में करेंगे तो चीज आपके लिए बेहतर होगी, वरना आज के दिन पेमेंट करने के पश्चात फिर टर्म्स और कंडीशंस चेंज होती नजर आ सकती है, जहां पे पैसे अटकने की बात हो जाए। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कुंडली में बृहस्पति को बल कैसे प्रदान किया जाए, आकर्षण कैसे बढ़ाया जाए, निरोगी काया कैसे प्राप्त करें, तो वहीं सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने आप में कैसे बढ़े। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी। मां का शरीर सोने की तरह चमकीला है। कात्यायनी 4 हाथों वाली है जो सिंह पर सवार होती है। 2 हाथों में खड्ग यानी कि तलवार है और फूल कमल धारण करती हैं। दूसरे हाथ में अभय मुद्रा और वरद मुद्रा इसमें है। अब लाल ड्रेस में लिपटी माता कात्यायनी लाल रंग और बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई मानी जाती हैं।
यानी कि बृहस्पति ग्रह से संबंध रखते हैं। मां के भोग की अगर बात की जाती है तो शहद बहुत प्रिय है माता कात्यायनी को, और इस दिन जब भोग लगाने की बात हो तो माता रानी को शहद अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं 15 तारीख के लिए। षष्ठी तिथि पर यानी कि आज कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है, तो वहीं निरोगी काया का वरदान भी प्राप्त होता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद में लाल या फिर पीला रंग या हो सके तो गेरुआ रंग इस कपड़े को धारण कर गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद में गणेश जी और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, फिर माता को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। मां को फल, फूल, कच्ची हल्दी या ये कहा जाए हल्दी की गांठ जी होती है, रोली, सिंदूर और शहद अर्पित करें। इसके पश्चात आप धूप दीप जला करके माता की आरती करें। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी तिथि को एक मंत्र बता रहा हूं, 108 बार इस मंत्र का अवश्य ही जाप कीजिएगा। मंत्र है ओम देवी कात्यायनीये नमः। फिर से दोहरा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कात्यायनी माता है, कात्यायनी ये आप उच्चारण करेंगे। ओम देवी कात्यायनीये नमः, इसका 108 बार आपको जाप करना है। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता की पूजा करने से बृहस्पति आपका मजबूत होगा, बल प्रदान होगा। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होगी, ये कहा जाए कि आकर्षण में वृद्धि होगी। विधि विधान से पूजा करने पर, पूजा अर्चना करने पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर बढ़ जाता है, शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है, तो वहीं पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आशा यही करता हूं, प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।